क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक सीरियल किलर कौन था? कोई इंसान नहीं बल्कि कोडिंग की एक मामूली सी लाइन। कल्पना कीजिए आप एक अस्पताल में सफ़ेद कमरे में लेटे हुए हैं। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहता है कि ये मशीन दुनिया की सबसे सेफ टेक्नोलॉजी है और आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और चैन की सांस लेते हैं। लेकिन जैसे ही मशीन चालू होती है आपको कैंसर की दवा नहीं बल्कि 2000 वोल्ट का बिजली का झटका लगता है। आप दर्द से पागल होकर चिल्लाते हैं, लेकिन कमरे के बाहर खड़ा ऑपरेटर बटन दबाता है और कहता है मशीन तो सेफ बता रही है, ये शायद आप नाटक कर रहे हैं। अगले 5 मिनट में वही मशीन उसी इंसान को जिंदा जलाकर कोयला बना दिया। सबसे डरावनी बात यह है मशीन की स्क्रीन पर तब भी लिखा हुआ रहता नो एरर, मतलब सब ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है मशीन में। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ थेरेकी 25 की वो रूह कपा देने वाली कहानी, जिससे साबित कर दिया कि जब इंसान मशीनों पर अंधा भरोसा कर लेता है, मौत कितनी खामोशी सो सकती है आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। 1980 के दशक में कैंसर उस समय उतना डरावना नहीं था जितना आज, लेकिन साइंस का एक चमत्कार लेकर आई थेरेकी 25। ये मशीन रेडिएशन के जरिए कैंसर सेल्स को मारने के लिए बनाई गई थी। इससे पहले ये मशीन भारी थी, उनके लोहे के बड़े बड़े सेफ्टी लॉक्स लगे थे। अगर मशीन जरा भी गलती करती तो वो लाल रेडिएशन को रोक लेते थे। लेकिन थेरेकी 25 बनाने वाली कंपनी AECL ने सोचा कि क्यों ना इसे स्मार्ट बनाया जाए और तरक्की किया जाए। इन्होंने सारे लोहे के ताले हटा दिए और सब कुछ एक सॉफ्टवेयर के भरोसे छोड़ दिया। इंजीनियर्स का दावा था कि उनका कोड जो है वो अमर है, वो कभी फेल नहीं हो सकता। डॉक्टर खुश हो गए क्योंकि मशीन तेज़ थी, मरीज खुश थे क्योंकि उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल रही थी। लेकिन किसी ने सवाल नहीं पूछा कि अगर सॉफ्टवेयर गलती कर बैठा तो क्या होगा, इस मशीन को रोकेगा कौन। कहानी तब हकीकत बन गई जब लाशें गिरनी शुरू हुई। पहला मामला जून 1985 को एक 61 साल की महिला रूटीन जो थी इलाज के लिए आई। जैसे ही मशीन चालू हुई उसने कहा कि उसे आग जैसा महसूस हो रहा है। कुछ दिनों तक उसकी खाल गलने लगी और हड्डियां दिखने लगी। डॉक्टर हैरान थे पर मशीन रिपोर्ट में क्लीन था। कंपनी ने कहा मरीजों को शायद बिजली का झटका लगा होगा। वो महिला तड़प कर मर गई। दूसरा मामला आया मार्च 1986 को टेक्सास में। एक पेशेंट को जब रेडिएशन लगा तो उसे लगा जैसे ही किसी ने उसको उसके शरीर पर पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। वो उठकर भागने लगा, लेकिन मशीन ने दोबारा रेडिएशन छोड़ दी और रेडिएशन इतनी घातक थी कि उसका नर्वस सिस्टम ही फ्रॉड हो गया और वो मर गया वहीं पर कंपनी ने फिर मशीन बंद नहीं की। उनका जवाब था कि वुमेन एरर दिखा रहा, मशीन तो सब सही है, मशीन में कोई गलती नहीं है, ऑपरेटर की गलती होगी, शायद मशीन परफेक्ट है। तीसरा मामला दर्ज हुआ द डिस्कवरी। यहाँ पता चला कि असली सच, अगर सॉफ्टवेयर कीबोर्ड पर बहुत तेज टाइप करता है तो गलती सुधारने के लिए बैक स्टोर दबाता है तो सॉफ्टवेयर कंफ्यूज हो जाता है। इसे कोडिंग की दुनिया का रेस कंडीशन कहते हैं। सॉफ्टवेयर को लगता है कि सेफ है, लेकिन अंदर ही अंदर वो 100 गुना ज़्यादा घातक रेडिएशन उगल रहा था। ऐसा था जैसे कि आप कोई कार का ब्रेक दबाएं और कार रुकने के बजाय 200 स्पीड पकड़ ले। सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि मशीन खराब थी, सबसे डरावनी बात ये थी कि कंपनी को सबको पता था। इंजीनियर ने चेतावनी दी थी कोड में बग है, तो कंपनी ने उसे दबा दिया। उन्होंने अस्पतालों को झूठ बोला, उन्होंने मरीजों को चीखों को बेहम बताया। उनका घमंड इतना बड़ा था कि उन्होंने इमरजेंसी स्टॉप बटन तक नहीं दिया था। लेकिन लोग मरते रहे और कंपनी मशीन बेचती रही, जब तक कि सरकार FDA ने दखल नहीं दिया, मशीन को सील नहीं किया। तब तक जाने कितने लोग अदृश्य आग में जल चुके थे। थेरेकी 25 आज इतिहास है, लेकिन आप वाकई सुरक्षित है। आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ AI हमारी गाड़ियाँ चला रही हैं, हमारे प्लेन उड़ा रहे हैं, यहाँ तक कि हमारी इलाज के फैसले भी वही कर रहे हैं। हम आज मशीनों पर वाकई अंधाधुंध भरोसा कर रहे हैं। 1986 में उन मरीजों ने भी यही किया था। हम भूल जाते हैं कि सॉफ्टवेयर को एक इंसान लिखता है। टेक्नोलॉजी टेक्निक लेकर थेरेकी 25 तक हर बड़ा हादसा एक चीज़ की वजह से हुआ, ओवर कॉन्फिडेंट अंधविश्वास। मशीन तब तक खतरनाक नहीं होती जब वो ख़राब होती है, मशीन तब खतरनाक हो जाती है जब भगवान हम उसको समझने लगते हैं। सोचिए अगर कल आपका डॉक्टर कहे मशीन सही है और आपकी तकलीफ झूठी है तो आप किसकी सुनेंगे, अपनी जान की या एक स्क्रीन पर कमेंट किए गए नो एरर दिखा रहा था। अपनी राय ज़रूर बताएं और याद रखें अगली बार कोई भी मशीन कहे नो एरर तो एक बार ज़रूर पूछ लेना क्या है वो वाकई सही बोल रहा है कि ये गलत बोल रहा है। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब फॉलो करना, वरना आपकी मर्जी करना या ना करना कोई दिक्कत नहीं।